नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, जल्दी से इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है हर बार की तरह, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, स्पिरिट्स, एंजल्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ। हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें, प्लीज मार्गदर्शन दें। आज का फर्स्ट कार्ड है फ्रेंड्स, जो कि आया है 2 ऑफ कप्स। चलिए इसको इंक्लूड करते हैं। चलिए अपने अगले कार्ड की ओर हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी। आज का सेकंड कार्ड है फ्रेंड्स 10 ऑफ कप्स। लेट्स सी। Third card is 5 of Swords. Okay. फोर्थ कार्ड है फ्रेंड्स आज का टेम्परेंस का। See. फिफ्थ कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, वो है क्वीन ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं, सारे कार्ड्स की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या गाइडेंस निकल के आ रही है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अगर मैं इन सारे कार्ड्स को आज देखूं ध्यान से, जो कि है, अगर आप देखें यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है 2 ऑफ कप्स। सेकेंड कार्ड इज 10 ऑफ कप्स, देन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन द लास्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, ये सारे ही कार्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं आपके लिए, काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेजेस और गाइडेंस सारे कार्ड से निकल के आ रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ दिखा रहा है आपके हार्डवर्क को, आपके एक ऐसे फोर्स को जो रेजिस्ट कर रहा है सारी नेगेटिविटी को, उन सारे तत्वों को जो आपके खिलाफ एक होकर लड़ रहे हैं इस समय। लेकिन आपने भी ठान रखी है कि आप हार नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि सच आपके साथ है। यही रीज़न है कि आप बैकआउट नहीं करने वाले। वॉट एवर इट टेक्स, यू विल मेक श्योर कि आप डटे रहें अपने पॉइंट पर। और मैं यही कहूँगा कि अब उनके अपने जो लोग हैं ना, यानी कि उन शत्रुओं के जो अपने दोस्त मित्र या घर वाले लोग हैं, वो खुद उनसे ही पूछ रहे हैं कि तुमने उससे दुश्मनी क्यों ली, या क्यों उससे गए तुम इस तरीके से। आज जो भी सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की आपके लिए, कि उस चीज़ में वो इन्वॉल्व होने गए क्यों। बिकॉज चीज़ें कहीं ना कहीं अब उन्हें भी क्लियर दिखने लगी हैं कि दे आर गोइंग टू पे अ लॉट ऑफ वॉट एवर दे हैव डन अगेंस्ट यू। और ये जो पे ऑफ होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली ब्रूटल। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, छुपाने के लिए सर भी इनको जगह नहीं मिलेगी, मतलब ऐसी स्थिति बनने वाली है। और कहीं ना कहीं उस स्थिति की ओर चीज़ें आगे बढ़ भी गई हैं। देयर आर थिंग्स गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड जो आपको अभी सामने नहीं दिख रही होंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। जैसे कि एक ऐसा नया रास्ता खुल चुका है आपके लिए इस समय, कि ये जितने भी आपके खिलाफ इस समय होकर बैठे थे ना, उनके सारे दरवाजे जैसे बंद होते चले जा रहे हैं। एंड दे आर रियलाइजिंग नाउ, धीरे धीरे उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है दैट दे वे रॉन्ग। वॉट एवर दे एक्सपेक्टेड, जो भी उन्होंने सोचा, जो भी उन्होंने उम्मीद की, वो सारी चीज़ें गलत साबित हो रही हैं। और आपके सीधे साधे भोले चेहरे, मासूम नेचर को देखकर उन्होंने आपको कमज़ोर समझा था, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग कि यू वे जस्ट
द वे यू आर सपोज टू बी। आप सच्चाई थी आपके साथ और आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से जो आपके अंदर था वही सामने था। लेकिन इन्होंने उस चीज़ को कम आका, और कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ कि इन्होंने कम आका। आज कम नहीं आके होते तो फिर वो इस तरीके से फंसते भी नहीं। तो ओवरऑल यहाँ पर मैं यही कहूँगा दोस्तों कि देर आर पीपल हु आर रिग्रेटिंग, बहुत ज़्यादा रिग्रेट वो फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनमें से कुछ लोग ग्लानि भी फील कर रहे हैं कि वो आपके खिलाफ जो उन्होंने चीज़ें की, जो अभी अगेंस्ट वो खड़े हैं, वो गलत था, गलत रास्ता उन्होंने चुना, गलत लोगों का साथ दिया। सो जो भी है अब तो उन्हें पे ऑफ करना पड़ेगा, बिकॉज देर इज़ नो ऑप्शन, देर इज़ नो वे आउट फ्रॉम दिस। क्योंकि यहाँ तो ऐसा हिसाब किताब जब बन गया है तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं जब तक वो पूरा नहीं कर लेगा तब तक उन्हें जाने नहीं देगा इस सिचुएशन से बाहर। आज का जो फर्स्ट कार्ड है दोस्तों, ये आया है 2 ऑफ कप्स, जो कि साफ तौर पे दिखाता है एक यूनिफाइड लव को, एक पार्टनरशिप को, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन को। तो यहाँ पर साफ तौर पे दिख रहा है कि कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा आने वाला है जिसके साथ आपकी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, बहुत अच्छी पार्टनरशिप होगी। देखिए, ये पर्सनल लाइफ में कोई आपका पार्टनर भी हो सकता है जिससे आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप जैसे सोल के लेवल पर जानते हो बहुत समय से। ये ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड भी हो सकता है और पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जॉब करते, बिजनेस करते, उसमें भी कोई ना कोई एक ऐसा हेल्पिंग हैंड आपको मिलेगा जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड आपसे फील करेगा या फील करेंगी। और साथ ही साथ जो भी आप काम कर रहे हो उसको सक्सेसफुली पूरा करने में, कंप्लीट करने में बहुत बड़ा योगदान होगा। ये कार्ड ये भी दिखाता है दोस्तों किसी तरीके के प्रपोजल का जीवन में आना। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर चीज़ें मुझे बेटर होते हुए दिख रही हैं आप और आपके पार्टनर के बीच में। इफ़ यू आर नॉट मैरिड और इफ़ यू आर नॉट इनटू रिलेशनशिप, तो आपके जीवन में किसी तरीके का कोई नया प्रपोजल आ सकता है। यहाँ पे मैरिज ये कार्ड शो कर रहा है, तो बिल्कुल ये एक ऐसा यूनियन हो सकता है जो जीवन में एक नेक्स्ट स्टेप की ओर इशारा कर रहा है। यानी आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप लोगों का रिश्ता एक कदम आगे बढ़ सकता है। किसी तरीके का कोई नेक्स्ट स्टेप आउट आप उठा सकते हैं, जैसे कि शादी हुई या फिर कोई एंगेजमेंट हुआ, ऐसी कोई ना कोई सेरेमनी होते हुए भी दिख रही है दोस्तों। एक म्यूचुअल अट्रैक्शन है बिटवीन यू बोथ। अगर साफ तौर पे देखा जाए, एक जैसे मन के लेवल पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग जुड़ाव है आप दोनों का ही, आप और इस पर्सन का। इट डजेंट मैटर वेर एवर यू आर और वेर एवर दैट पर्सन इज, कहीं ना कहीं दोनों में एक ऐसा कनेक्शन है कि बुद्धि से, मन से आप कनेक्टेड एक दूसरे को फील करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। देखिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन का इंडिकेशन भी है कि बिकॉज ये साफ तौर पे शो कर रहा है कि यहाँ जो कनेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एंड दिस इज नॉट समथिंग जस्ट फिजिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज समथिंग एट एस्ट्रल लेवल। जैसे कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, एक उस पॉइंट पे कनेक्टेड है जहाँ पर चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना हो, लेकिन आप जैसे उनको टच कर देते हैं वो आपको टच कर लेते हैं मन बुद्धि के लेवल पर। और बाद में अगर आप कभी एक दूसरे से ये चीज़ कंफर्म करें, सो दे माइट एडमिट दिस और दे मे नॉट, बट द ट्रुथ इज़ कि इनसाइड दे आल्सो फील द सेम। और कहीं ना कहीं ये बात सच है कि दोनों में, यानी आप में और उनमें, लगाव जो है वो एक ऐसे लेवल का है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो ये एक बहुत प्यारा, बहुत अच्छा कार्ड आया है, बहुत अच्छा मैसेज आया आप सभी लोगों के लिए। और ये वाटर साइन को भी इंडिकेट करता है ये कार्ड। तो ये जो फर्स्ट कार्ड आया दोस्तों ना, ये बहुत अच्छा कार्ड है। ये कनेक्शंस को दिखा रहा है। आप आपसी जो एक तालमेल है, आपसी जो एक रिश्ते हैं, जो बॉन्डिंग है, ये उसको दिखा रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रीज़न भी आपके जीवन में चीज़ों से लड़ने का, आगे बढ़ने का, रुकने का नहीं, हार नहीं मानने का, तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपके लाइफ में। जो आज का सेकंड कार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये आया है 10 ऑफ कप्स। नाउ 10 ऑफ कप्स क्लियर इंडिकेशन देता है डिवाइन लव को। अगेन देखिए, ये कनेक्टेड है दोनों कार्ड्स। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग से ही कितना अच्छा आज का कनेक्शन दिखा रहा है आपका कुछ लोगों के साथ जो जन्म जन्मांतर का है। क्योंकि ये जो सेकंड कार्ड है देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है डिवाइन लव, हार्मनी, ब्लिसफुल रिलेशनशिप्स, अलाइनमेंट, इनर हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, ड्रीम्स कम ट्रू, फैमिली कंटेंटमेंट, और कहीं ना कहीं एक टोटल लव एंड सपोर्ट को ये कार्ड शो करता है। यानी कि पारिवारिक जीवन सुखद रहने वाला है दोस्तों। आपसी तालमेल, अपनों के साथ जो सच्चाई में आपके साथ खड़े रहते हैं हर सिचुएशन में, वॉट एवर इट टेक्स,
चाहे कैसा भी समय क्यों ना आ जाए, चाहे कैसी भी विपदा आपदा सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो फिजिकली भले ना आपके साथ प्रेजेंट हो, बट मेंटली दे आर कनेक्टेड, एंड समवेयर डाउन द लाइन अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं उनकी इंस्पिरेशन भी आपको जीवन में समय पर टाइम टू टाइम मिलती रहती है, ताकि आप आगे बढ़ सकें, लाइफ में आगे लड़ सकें अपने पर्पस के लिए। तो ये भी बहुत प्यारा और बहुत अच्छा कार्ड आया है। बिल्कुल एक ऐसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं दोनों ही कार्ड, जो कि बॉन्डिंग को दिखाते हैं और कहीं ना कहीं एक सपोर्ट अपनों का दिखाते हैं, जो कि बहुत बड़ी एक प्रोटेक्शन शील्ड आपके अराउंड इस समय जो क्रिएट हो रखी है, उसका बहुत बड़ा कारण भी ये है। आज का जो थर्ड कार्ड है फ्रेंड्स, ये दिखाता है 5 ऑफ सोर्ड्स को, जो कि किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहा है। ये मानसिक लेवल पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है जो चल सकती है किसी डिसीजन को लेने में, जो कि आप श्योर नहीं है, या कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हूँ, या फिर आप श्योर नहीं हो पा रहे हो कि ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं। ये देखिए आपके जीवन में किसी ना किसी तरीके के फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट को भी इंडिकेट कर रहा है और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को भी इंडिकेट कर रहा है, यानी कि फिजिकल तौर पे भी किसी से लड़ाई झगड़े की ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है, तो थोड़ा अवॉइड करना है आपको, ऐसी सिचुएशंस को दूर रहना है। और कहीं ना कहीं अंदर जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दैट इज समथिंग कि वो यू नो एक बहुत ऐसे लेवल पे चल रहा है आपके अंदर, एक टकराव, संकल्पों का टकराव यहाँ पे दिख रहा है। डिसएग्रीमेंट्स दिख रहे हैं, लोगों के साथ डिसएग्रीमेंट्स रह सकते हैं आपके, मे बी दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, या ऐसा भी हो सकता है अगर आप अपनी बात रखना चाह रहे हो, लेकिन अगला इंसान अपने ईगो के वजह से या अहंकार की वजह से आपकी बात नहीं सुनना चाह रहा है। एक बार एटलीस्ट आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना चाहिए। आपको ऐसा फील भी हो रहा है कहीं ना कहीं कि एटलीस्ट ये जो अदर पर्सन है, चाहे भले उस चीज़ को वो करे एज इट इज़ या ना करे, लेकिन एटलीस्ट आपकी बात को उन्हें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, फिर डिसीजन लेना चाहिए, इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग इट इमीडिएटली विदाउट इवन लिसनिंग, मतलब बिना सुने बिना समझे, अपने सिर्फ अहंकार में कि नहीं मैं इसकी बात कैसे सुनूं, इस वजह से आपकी बात नहीं सुनना। तो ये कहीं ना कहीं एक डिसएग्रीमेंट को जन्म देता हुआ दिख रहा है, चाहे ये आपके काम से रिलेटेड कोई पर्सन हो, यानी आपके वर्क प्लेस पर आपकी जॉब या बिजनेस जो जहाँ पर आप कर रहे हैं वहाँ से रिलेटेड कोई ये पर्सन हो जिसके साथ डिसएग्रीमेंट हो सकता है आपका। फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, रिश्तेदारों के साथ भी हो सकता है, कोई पड़ोसी हो उसके साथ भी हो सकता है, कोई ना कोई है जिसके साथ यहाँ डिसएग्रीमेंट साफ तौर पे दिख रहे हैं आपके। कंपटीशन डेफिनेटली यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है, कोई पर्सन बिल्कुल कंपटीशन मोड में इस समय आपके अगेंस्ट खड़ा है। ये भी दिख रहा है दोस्तों कि ये ऐसा इंसान है ना, चाहे इसे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना झेलनी पड़े, लेकिन ये आपसे कंपटीशन और बराबरी करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये कोई मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन साफ तौर पे दिख रहा है यहाँ एक ऐसी एनर्जी की ओर इशारा किया जा रहा है जहाँ पर यहाँ कोई ना कोई तो एक ऐसी एनर्जी की प्रेजेंस है आपके अराउंड, जो हमेशा लगातार आपसे कंपटीशन की भावना रखता है या रखती हैं, और ये उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ डिफीट को भी ये कार्ड दिखाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये वो लोग हैं जो बिल्कुल हार नहीं मानना चाहते, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है ना, विनिंग एट ऑल कॉस्ट। तो ये ऐसे लोग भी हो सकते हैं, बहुत गंदे लोग, मतलब जो सोच है ना बहुत गंदी हो सकती है ऐसे लोगों की, कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए या जीतने के लिए। दे डोंट इवन केयर कि आप या आपके परिवार पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या समाज के लोगों पर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। नो, दे ओनली थिंक अबाउट देमसेल्व्स, अबाउट देयर ईगो। उनके अपने अहंकार के लिए वो कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अहंकारी है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक नार्सिसिस्ट टाइप का इंसान ये दिख रहा है, या कोई औरत भी है जो हो सकती है इस सिचुएशन में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है आपके, ये साफ तौर पे दिख रहा है। किसी तरीके के एब्यूजिव रिलेशनशिप को भी ये कार्ड दिखाता है दोस्तों। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां आपकी कद्र ना हो रही हो, या फिर आपकी बात को तवज्जो नहीं दिया जाता, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं सुना जाता। अगर आप कोई चीज़ अच्छे के लिए भी बोल रहे हैं या अपने परिवार के फ़ायदे के लिए भी बोल रहे हैं, तो एटलीस्ट
उसको सुनना चाहिए, लेकिन यहाँ वो इंसान सुनना तक नहीं चाहता आपकी बात को, और आपके ऊपर जैसे एक दबाव बना के रखना चाहता है, किसी तरीके का प्रेशर हमेशा बना के रखना चाहता है, और वो चाहता है कि आप उसके मन की करें, उसके हिसाब से जिएं, उसके हिसाब से डिसीजंस लें, उसके हिसाब से अपना रहन सहन, मतलब हर एक चीज़ पे कंट्रोल करने की ये इंसान कोशिश कर सकता है। इट कुड बी अ मेल और अ फीमेल इन दिस रिलेशनशिप, लेकिन आप जैसे उस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हो, और अब देखा जाए तो जैसे पानी सर के ऊपर जा चुका है, बहुत ज़्यादा आपको झेलना पड़ रहा है इस चीज़ को, और साफ तौर पे दिख रहा है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि लगातार वही सारी चीज़ें आपके मन में चलती रहती हैं जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आपके ऊपर पड़ रहा है। फ्रेंड्स, आज का जो फोर्थ कार्ड आया है, ये आया है टेम्परेंस का, जो कि शो करता है इम्बैलेंस को। बिल्कुल ये कार्ड पिछले कार्ड से ही कनेक्टेड है, बिकॉज बहुत सारा जब स्ट्रेस आपके ऊपर पड़ रहा है तो लाइफ में जैसे चीज़ें इम्बैलेंस हो रखी हों, कहीं ना कहीं अपने काम पर फोकस करना, अपने चीज़ों को ठीक तरीके से अरेंज करना, लोगों से संबंध वार्तालाप अच्छी तरीके से रखना, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है पर्सनल लाइफ में उथल पुथल होना, आपके पार्टनर का एक टॉक्सिक बिहेवियर आपके प्रति, या दोस्त का या रिलेटिव का या घर वालों का, कोई ना कोई एक ऐसा कारण है, पर्सन है, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पे देखिए साफ तौर पे ये कार्ड ये भी दिखा रहा है अल्कोहलिज्म का, यानी कि ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करता है या करती हैं, और उसके इन्फ्लुएंस के कारण भी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं बहुत बुरी तरीके से। घर का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखा है, या किसी और चीज़ का एडिक्शन होना, क्योंकि देखिए यहाँ दोनों चीज़ें, अल्कोहलिज्म प्लस कोई या फिर कोई एडिक्शन ऐसी जिस एडिक्शन के कारण दे जस्ट वांट टू फुलफिल देयर ओन नीड्स विदाउट केयरिंग कि क्या घर वालों की रिक्वायरमेंट है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। सिर्फ और सिर्फ केवल अपने बारे में सोचना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, अपने लत को पूरा करना, ये प्रायोरिटी है इस इंसान की। ये कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों एक ऐसा टाइम भी चल सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ हीलिंग भी आया है, तो बिल्कुल इन सारे दौर से आप गुजर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका मन एक शांति की तलाश में अपने आप को एक हीलिंग मोड में भी डाल सकता है, जैसे कि आप अपने जख्मों को कहीं ना कहीं भर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने मन को ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो फिफ्थ कार्ड है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दिखाता है 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये कार्ड है, और साफ तौर पे ये दिखाता है टीम वर्क को, कोलैबोरेशंस किसी तरीके के हो सकते हैं आपके लाइफ में, आपके काम से रिलेटेड या पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे रिलेटेड आप कुछ लोगों से मिल सकते हैं उन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए। ये यहाँ पर एक टीम वर्क साफ तौर पे दिख रहा है। जो लोग होंगे जो आपसे मिलेंगे वो आपकी सिचुएशन को समझेंगे, आपको समझेंगे, और साथ ही साथ आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने, यानी किसी चीज़ को लागू करना अपने जीवन में, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड इम्प्लीमेंटेशन को भी दिखा रहा है। तो बिल्कुल आप किसी चीज़ के बारे में ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जिसको अपने जीवन में कहीं ना कहीं आप लागू करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। ये कार्ड किसी चीज़ की बनने की ओर इशारा करे, यानी बिल्डिंग समथिंग। सो डेफिनेटली देर इज समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ में कोई डिसीजन से रिलेटेड हो, घर प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ आप यहाँ बनाएंगे, विस्तार करेंगे, चाहे अपने काम को या अपने बिजनेस को, और इसमें जो भी आपके साथ देने वाले लोग हैं ये बहुत सपोर्टिव होंगे। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये आया है क्वीन ऑफ कप्स, जो कि दिखाता है कंपैशन को, कंफर्ट को, काम को। तो ये तो बहुत अच्छा कार्ड है दोस्तों, साफ तौर पे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे तूफान के बाद एक शांति का अनुभव भी आपको होगा, कंफर्ट का अनुभव होगा, एक हीलिंग का टाइम चलेगा, इमोशनली अपने आप को आप स्टेबल फील करेंगे, इंट्यूटिव एनर्जी आपकी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। कहीं ना कहीं जो आपकी इंट्यूशन पावर है उससे आपको कहीं ना कहीं इशारे ज़रूर मिलेंगे दोस्तों, और अपने लोगों की मदद करना, अपने लोगों का केयर करना, इस भाव से आप चीज़ों को करेंगे, अपने सारे कार्यों को करेंगे, क्योंकि यहाँ केयरिंग नेचर भी आपका शो कर रहा है, जो कि बिल्कुल अपने फुल राइज पर, फुल लेवल पर रहेगा कि आप लोगों की मदद करेंगे, खुद की भी मदद करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। तो ये कार्ड भी बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों आपके लिए। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। ओवरऑल यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी गाइडेंस और बहुत सारी सीख, बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस आए हैं।
और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप जहाँ पर भी हैं वहाँ खुश रहें, सुख समृद्धि, धन मान सम्मान, जीवन में हर चीज़ भरी रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।